तो सैफ अली खान केस में जो आरोपी पकड़ा गया है उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी, क्या वाकई में ये शख्स वही है जो सीढ़ियों पर चढ़ा और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और सीढ़ियों से उतरा, ये वही व्यक्ति है? तमाम तरीके के सवाल हैं और इन सवालों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आदर्श जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। जी नमस्कार। आदर्श जी, कई तरीके के सवाल हैं, ऐसे में एक सवाल आपने भी खड़ा किया है और वो सवाल है मुख्य आरोपी के आइडेंटिटी को लेकर। मुंबई पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है कि यही वो व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उस पर आपने सवाल खड़े किए और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सही आरोपी नहीं है, ये गलत है। देखिए, जो मुझे सीसीटीवी फुटेज मिला है जो कि सैफ अली खान के घर का है, और दूसरा जो पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है, उन दोनों लोगों का मैंने फ़ोटो का कंपैरिजन किया, फेशियल मैचिंग किया, और वो मैचिंग के बाद मुझे ये लगा कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति नहीं है। पुलिस ने जो आरोपी को पकड़ा वो ये भी हो सकता है कि वो जो मेन एक्यूज के साथ कोई को एक्यूज भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला हो, जो हो सकता है वो मेन एक्यूज का वेट कर रहा हो या उसके लिए गाड़ी में बैठा हो, या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज नहीं है, बट जो सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए रेलिंग को टच करते हुए जो निकल रहा है, तो उससे उसका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। और इसके अलावा आदर्श जी, वो कौन से मुख्य पॉइंटर्स हैं जिसके आधार पर आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्योंकि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, कई तरीके के इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होते होंगे, अगर आप विस्तार से बता पाएं। देखिए, जो मैंने इसका फ़ोटो वेरिफिकेशन किया था, कंपैरिजन किया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स लिए, फेशियल फीचर्स, जो कि सीसीटीवी में मिले हुए एक्यूज्ड का है, प्लस जो पुलिस ने जिस सस्पेक्ट को पकड़ा उसका मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया, और फेस के अलग अलग पॉइंट्स का मैंने कंपेयर किया कि जो इंटर डिस्टेंस है, आईब्रो के बीच का डिस्टेंस है, नोज़ टू लिप का डिस्टेंस है, और जो आपका फोरहेड की जो चौड़ाई है, और जो लिप का फॉर्मेशन है, वो काफ़ी डिफरेंट है दोनों ही पर्सन का। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इवन जो हेयर स्टाइल है वो भी मतलब बिल्कुल अलग है। हेयर कलर अगर आप देखें तो एक बिल्कुल ब्लैक कलर आ रहा है, एक का थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। कलर का खैर इतना मैटर नहीं करता, वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन ये तो एक तरकीब भी हो सकती है ना, एक शातिर हमलावर की, एक शातिर आरोपी की, कि वो पकड़ में ना आए, उसको लेकर वो थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करे, अपना लुक चेंज करे, अपने हुलिया चेंज करे, क्योंकि कई तरीके के सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही हूँ। दरअसल वो बाइक जिसका इस्तेमाल किया गया 9 जनवरी की सुबह, उस बाइक का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसी के नंबर के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचा गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उस व्यक्ति का यूपीआई पेमेंट के जरिए फोन नंबर निकाला गया और उसके जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, जो कि लेबर कैंप में पाई गई, और वहां से उसको धरपकड़ की गई। ऐसे में अभी भी आप सवाल उठाएंगे? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिंगरप्रिंट, क्योंकि जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए उसने रेलिंग को कई बार टच किया, कई पॉइंट्स पे उसने उस रेलिंग को टच किया। मेरे हिसाब से मेटेलिक सरफेस भी है रेलिंग, तो उसे बहुत ही क्लियर कट फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए, जो कि पुलिस अगर उसको अपनी फोरेंसिक टीम से अगर उसको डेवलप करवाती है, और जो वहाँ पर सस्पेक्ट जिसको उसने पकड़ा है, अगर उन दोनों का फिंगरप्रिंट मैच होता है तो उससे बड़ा और कोई चीज़ प्रूफ के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट का साइंस है वो 100% एक्यूरेट साइंस होती है। तो अगर पुलिस के पास इस तरीके का अगर वो प्रोसेसिंग फास्ट कर ले तो ये चीज़ 100% प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ये वही पर्सन है या नहीं है। अगर अलग पर्सन है, वो चीज़ भी फिंगरप्रिंट से 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, 19 अलग अलग जगहों से फिंगरप्रिंट्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं और उसके अब जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया है उसने खुद जुर्म कबूल भी कर लिया है। अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उसने कबूल किया है या नहीं किया है, लेकिन जब तक फिंगरप्रिंट मैच ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है पुलिस किसी को दबाव में भी सेम पर्सन बोल सकती है,
एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आप दीजिएगा कि चूंकि वो जब नीचे उतर रहा है, उसने हमला किया होगा, अगर वही मुख्य आरोपी है तो उसके हाथ पर खून के निशान होंगे, जैसा आपने शुरुआत में जिक्र भी किया। तो वो कलरफुल फिंगरप्रिंट्स और जो नॉन कलर वाले फिंगरप्रिंट्स होते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है, और कौन से फिंगरप्रिंट्स ज्यादा मजबूत सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखो, दोनों ही फिंगरप्रिंट इक्विवेलेंट होते हैं। अगर हाथ में ब्लड लगा हुआ है, उसके बाद वो किसी सरफेस को टच करता है तो एक कलर्ड प्रिंट होते हैं, एक तरीके से ब्लड लगा हुआ प्रिंट आता है, वो भी विजुअल होता है। और दूसरे होते हैं लैटेंट प्रिंट, जो कि दिखाई नहीं देते। मीन्स अगर हमारे हाथ स्वेट है, फैट है, और उसके बाद हम किसी सरफेस को टच करते हैं, क्योंकि पानी का कलर भी ट्रांसपेरेंट है, या सॉल्ट है जो भी स्वेट में, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए हम फर्दर एनहेंस करने के लिए तो उसको हम डेवलप करते हैं, हम फिंगरप्रिंट पाउडर्स यूज करते हैं, या फर्दर कुछ कई सारे केमिकल्स होते हैं, आयोडीन वगैरह के रिएजेंट्स होते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उस सरफेस को डेवलप करके फर्दर हम कलर्ड ही करेंगे। मीन्स अगर हम ब्लैक पाउडर यूज कर रहे हैं उस सरफेस के लिए, तो ब्लैक कलर का फिंगरप्रिंट हमें दिखने लगेगा। और हाथ में जो ब्लड लगा हुआ है तो वो भी रेड कलर का ऑटोमेटिकली है, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें उसको कलर्ड ही बनाना है, ताकि हम उसको नॉर्मल जब हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उसको हम कंपेयर कर सकें कि ये सेम पर्सन के हैं या नहीं है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सुराग आदर्श ये भी हो सकता है कि जब वो डक्ट पर चढ़ा, पाइपलाइन का उसने पाइप का इस्तेमाल किया, संभवतः फुटप्रिंट्स वहां से सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिल सकते हैं। बिल्कुल, अब ये देखना पड़ेगा जो पाइपलाइन है उसका सरफेस कितना स्मूथ है। कई पाइपलाइन बहुत लाइक नए क्वालिटी की प्लास्टिक लगी हो तो उसमें से प्रिंट को डेवलप किया जा सकता है। कई बार होता है बहुत ही रफ सरफेस होता है, या बहुत ही गंदा होता है, या गीला पाइप होती है, या क्लियर नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं भी हो पाते। तो डिपेंड करता है कि उसका जो पाइपलाइन है उसकी स्मूथनेस कितनी है। जितना ही स्मूथ सरफेस होगा उतना ही क्लियर फिंगरप्रिंट्स आएंगे। लेकिन चूंकि आप दावे को गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरोपी मुख्य नहीं है, और अगर मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपियों से बनाया है, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो गलत आदमी पकड़ा गया। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है, या अभी मेरे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि क्या ये जो पर्सन है जिसको बाद में उन्होंने अरेस्ट किया है यही अटैक करने गया था। ऐसा भी हो सकता है ये उस जो मेन एक्यूज्ड है, हो सकता है ये उसका साथी हो सकता है ये सोसाइटी के बाहर वेट कर रहा हो सकता है कि जब वो पर्सन आया मेन एक्यूज उसी के साथ ये भी आया हो, ये उसका वेट कर रहा हो। अभी तो सिर्फ हमें यही मालूम है कि उसको अरेस्ट किया गया है, तो हो सकता है ये कोई एक्यूज्ड हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।